सनातन धर्म क्या है? हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहने वाला हो। सदा से रहने का मतलब है जब से सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आ रहे हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। इसे देवताओं द्वारा संचालित तथा स्थापित भी माना गया है। इसे हिंदू धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इसे धर्म को किसी मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु देवताओं द्वारा संचालित तथा स्थापित किया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान नारायण के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली बार इस ऋग्वेद का पाठ स्वयं नारायण जी ने किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित करते गए और यह अकस्मात होता चला गया। लगभग 3800 साल वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया। उससे पहले यह केवल लोगों के मुख से ही सुनकर प्रचारित और प्रसारित होता रहा। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए समय का कोई पाबंद नहीं है। भक्त को जब भी समय मिले तभी वह अपने इष्ट देव अपने भगवान की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में, हर क्षण में, हर जगह, हर स्थान मौजूद है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है वैसा किसी दूसरे धर्म में नहीं। इसका प्रमाण महादेव जी का अर्धनारी स्वरूप है, जिससे महादेव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी कहा गया है। हिंदू धर्म उल्लास तथा आनंद का धर्म है। इसमें कभी भी किसी के शोक मनाने की बात नहीं है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में प्रभु राम और कृष्ण के जन्म दिवस को उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, परंतु उनके शरीर के त्यागने की तारीख का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ भी जिक्र भी है तो गौण है। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान राम और श्री कृष्ण जी ने भले ही अपना शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन ये सदा सर्वदा हमारे बीच उसी अपने रूप में विद्यमान हैं, जिसे हम भक्ति साधना से महसूस कर सकते हैं।